सवाल देखिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस सवाल को हम यहाँ पर जो है सबसे बढ़िया देखिए, सवाल पढ़िए पहले आप, उसके बाद आपको और तरीके से समझ में आएगा। क्या कहा गया, एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 30% भाग एक धर्माशय में दान कर देता है, शेष राशि का 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटी को दे देता है, बाकी धनराशि अपने 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित कर देता है। उसकी बेटियों में एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं, कुल राशि कितनी थी ना। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास तुम्हारा इनकम एक्स है, ठीक है, उसमें से तुमने 30% जो है यहाँ पर चैरिटी को दे दिया। अगर 30% चैरिटी को दे दिया तो बचा कितना, 70%। तो यहाँ क्या बोलोगे सर मेरे भाई एक्स का 70% बच गया, यानी 70/100। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद 30% और 25% रिमेनिंग का मतलब जो बच गया है, तो जो बच गया है उसका 30 और 25 यानी 55%, और 55% किसको दे दिया, वाइफ और सन को दे दिया। तो जो पैसा बच गया है उसका 55% दे दिया, तो जो दे दिया वो तो गया ना, बचा कितना, तो 45%। 55% दे दिया तो बचा कितना, 45%। तो यानी जो मेरा रिमेनिंग है मेरे भाई ना, तो उस रिमेनिंग का हमारा 55 चला गया, तो बचा कितना मेरे भाई, 45% हमारा बच गया यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो बाकी पैसा हो गया उसको मैंने 3 बेटियों में बांटा है और उसमें एक बेटी का शेयर दिया गया है। तो ऐसे समझ लो कि ये जो पूरा का पूरा पैसा है, ये पूरा का पूरा पैसा कितना शेयर है, 3 शेयर है, और उसमें से एक शेयर की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो 42 लाख दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। यानी ये पैसा था, 30% दे दिया तो 70% बच गया, फिर जो बच गया उसका 55% दे दिया तो 45% बच गया, और फिर मेरे भाई उसका 1/3 42 लाख हमारा दिया गया है। समझना पड़ेगा सीरीज से, तभी हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। 0 से हमारा 0 खत्म, 5 से अगर आप देखो, 3 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई 15 बार में, 5 से काटोगे दोस्तों 3 बार में, 5 से काटोगे तो 20 बार में, 7 और 3 से 21 से हमारा कटेगा 2 बार में। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 बार 0 यानी 400 लाख हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी।